हमको कोई विकार हमको छू ना ले, कोई विकार जो हमारा असली स्वभाव है उसको दबा ना ले, हमारे में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घर ना कर जाए, उससे बचाए। फिर वह पौधा बड़ा भी होता है तो उसको हमको जानवरों से भी बचाना पड़ता है कि कहीं जानवर आएंगे खा जाएंगे, बाड़ भी लगानी पड़ती है। भक्ति रूपी बाड़ भी लगानी पड़ेगी इस पौधे के चारों ओर, ताकि बचा रहे, भक्ति से गलत प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, बचा रहे गलत प्रभावों से, कोई दुष्प्रभाव हमारे ऊपर असर ना कर जाए, कोई विकार हमारे में पैदा ना हो जाए। भक्ति से अंतर की सफाई करते रहो, वही बाढ़ है अपने आप को बचाने की। नहीं तो जो जंगली प्रवृत्तियां हैं जो हमारे में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, जे आकर के खा जाती हैं हमारी आत्मा, जो अंतर है, जो हमारा वो शक्त विषक्त हुआ पड़ा है, बिल्कुल खंडित हुआ पड़ा है, डैमेज्ड है। फिर वो पौधा बढ़ता है, कहीं टेढ़ा ना चला जाए तो हम उसके साथ कोई सपोर्ट भी लगा देते हैं, डंडा भी लगा देते हैं कि सीधा जाए। वो डंडा ना वो गुरु है, समझ गए, गुरु सीधा चलाएगा तुमको। फिर वो पौधा बड़ा होएगा असली रूप में, भक्त के रूप में। फिर उसकी बड़ी बड़ी टहनियां होंगी, हरे हरे पत्ते होंगे, वो तुमको छाया देगा, तुमको फल फूल देगा, सब कुछ देगा। अब जो बीज था वो असली रूप में आया, वरना बीज तो बीज है, छोटा सा बीज है। देखो उसमें से कितना बड़ा झाड़ पैदा होता है, कितना बड़ा पेड़ पैदा होता है। तो तुम एक बीज हो, तुम्हारे में से वो जीवन रूपी पौधा हमने प्रकट करना है। तब जाकर के जब आप एक असली भक्त के रूप में, भक्त रूपी पेड़ के रूप में स्थापित हो जाओगे, तो उससे देखो कितनों को छाया मिलेगी, सुख मिलेगा, फल मिलेगा, कोई बुद्धि का, कोई ज्ञान का, कोई अच्छी मत, कोई संदेश, कोई उपदेश आपसे उनको प्राप्त होगा, आप उनका सही मार्गदर्शन करेंगे। उससे कितनों लोगों को, कितनी आत्मा को फायदा हो सकता है। वरना भटका हुआ दूसरे भटके हुए को कौन मार्ग दिखाएगा? कोई तो चाहिए मार्ग दिखाने वाला। और जहां तो सारा संसार भटका पड़ा है, लेकिन कोई मानता ही नहीं कि वो भटके हुए हैं। तो तुम्हारी जो भटकन है मन की, वो मस्त होने के लिए है, लेकिन वो जो मस्ती है वो भीतर में है, वो बाहर नहीं है। और ये जो जीना है, जो तुम जी रहे हो, जो जीवन, जो जीना हर किसी को नहीं आता है, इतनी आसानी से नहीं आता है। जो जीना सीखना पड़ता है। जे साध संगत में, गुरु के संगत में बैठ करके हमको अपना जीवन जीने का सलीका आता है। संसार जो सिखाता है हमको जीना कैसे है, वो हमको संसारिक बनाता है, वो हमें हमारी दुर्गति पे डाल देता है। हम संसार के तरीके से जीते हैं तो जीवन के असली मकसद से दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं। जीवन का असली मकसद हम प्राप्त नहीं कर पाते। फिर जब जीवन का असली मकसद हमने प्राप्त नहीं किया तो जीवन बेकार गया, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता फिर उस जीवन में। लेकिन जब गुरु की सीख लेते हो, मान लेते हो और अंतर में जाते हो, तब बात बननी शुरू होती है, तब जीवन का आनंद मिलना शुरू होता है। तब तुम बोलते हो, संतो मगन भया मन मेरा। जितनी भी ऐसी तुकें होती हैं जो संत महात्मा लिखते हैं, जैसे यहां कहा जा रहा है कि संतो मगन भया मन मेरा, क्योंकि एक संत की स्थिति, एक संत की हालत दूसरा संत समझ सकता है। संत संत को ही बताएगा, संसारिक संसारी को बताएगा।
अगर संत तुमको बताएगा दुनिया वालों मगन भया मन मेरा, बोलेंगे पागल हो गया, इसको पागल खाने ले जाओ भैया। वो तुमको नहीं कहते, वो एक संत संतों को ही संबोधित करता है, क्योंकि संत की हालात को, अंदर के हालात को संत क्या कहना चाहता है, वो कौन से पायदान से, कौन से लेवल से बात कर रहा है, जब उसकी बात का मजमून क्या है, विषय क्या है, वो तुम संसारिक नहीं समझ सकते, वो संत ही समझ सकता है। संत की गति को जाने जो अंतर ध्यान लगावे। जो बाहरमुखी है वो संत की गति को नहीं जान सकते, संत की गति को नहीं जान सकते, वो संत की बात को नहीं समझ सकते। वो तो संत अपनी हालत संतों को ही बताएगा, तो वो कहता है कि संतो मगन भया मन मेरा। लेकिन ये मन मगन कैसे हुआ, उसका मन मगन क्यों हो गया, तुम्हारा मन मगन क्यों नहीं हुआ? क्यों? तुम ढूंढ रहे हो दूसरों में, तुम ढूंढ रहे हो संसार में। जो रस तुमको मगन कर सकता है, जो रस तुमको मस्त कर सकता है, वो तुम संसार में दूसरों में ढूंढ रहे हो। कोई पत्नी में ढूंढ रहा, कोई पुत्र में ढूंढ रहा, कोई बहू में ढूंढ रहा, कोई पोत्र में ढूंढ रहा, कोई गाड़ी बंगले में ढूंढ रहा, जमीन जायदाद में ढूंढ रहा, इसलिए तुमको वो नहीं मिल रहा। दूसरों से उम्मीद रखी हुई है तुमने कि वो मुझे मस्त कर देगा, वो मुझे सुख दे देगा। ऐसा ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। सुख का स्रोत भी तुम्हारे ही अंतर में है। जब तक दूसरों में ढूंढोगे तुम्हारा मन मगन नहीं हो सकता, और तुम जन्मते रहोगे, मरते रहोगे, क्योंकि जीना तो आया ही नहीं। जीना नहीं आया तो जीवन का सदुपयोग भी नहीं किया। सदुपयोग नहीं किया तो पड़े काल के वश में, जम का फंदा। इसलिए तुम नहीं कह सकते कि मेरा मन मगन हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम बाहर में खोजते हो। भीतर में खोजो। मस्ती का स्रोत, मगन होने का स्रोत तुम्हारे भीतर में है। बाहर की धोड़ को छोड़ो। जो अमृत, जो रस तुम्हें मस्त कर सकता है, वो तुम्हारे भीतर है। कुछ तुके हैं जो मैं बार बार अपने अंतर में दोहराता रहता हूं, वो कितना आनंद देती है। वो ज्यादा ग्रंथ तुमको पढ़ने की, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु के तुमने 2-4 बातें ही तुमने समझ ली तो तुम्हारा काम बन गया। समझ के उसको जीवन में उतार लो। जैसे गुरु साहिबान कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाए। दूर नहीं जाना है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है तुमको। काहे रे बन खोजन जाए, सर्वनिवासी सदा लेपा तोहे संग समाई। इतनी सी बात, एक ही बात गांठ में बांध लो और इस बात पे अमल करने लग जाओ, बात खत्म। तुमको दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या जाओगे, कहां जाओगे? जब वो कह रहे हैं कि भीतर है, पूजा स्थलों में भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि भीतर है, बात ही खत्म। तुम्हारे धर्म स्थलों में नहीं है, गुरु साहिबान कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर है, बात ही खत्म होगी। तो कहां का भटकना? जो अमृत तुम्हें अमर कर सकता है, गुरु साहिबान कह रहे हैं, नौनिध अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। तुम्हारी देह में ही है, तुम्हारे भीतर ही है। कहां से मिलेगा अमृत? तुम्हारे भीतर है। तुम ही अमृत की बूंद हो। सिर्फ टटोलना है, अंदर जाना है, पा लेना है, बात खत्म। कोई ज्यादा चक्कर नहीं है। तो जो तुम आनंद की खोज कर रहे हो, जिस आनंद के पीछे तुम्हारा मन भाग रहा है, वो तो तुम्हारे भीतर है। ज्यादा हमको जो शास्त्र क्या करने हैं पढ़ पढ़ के, जो 2-4 जो गुरु साहिबानों ने हमको समझाया छोटी छोटी तुकों में, इनको उतार लो जीवन में, तुम्हारी बात बन जाएगी। पढ़ पढ़ इल्म किताबां फाजिल होयो। बड़े बड़े लोग हैं, इल्म की किताबों, ज्ञान की इल्म, मैंने ज्ञान की किताबें पढ़ रखी है लोगों ने, फाजिल होयो, बड़े बड़े ज्ञानी बने बैठे हैं लोग। पढ़ पढ़ इल्म किताबां फाजिल होयो, कभी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। पढ़ पढ़ वड़दा मंदिर मसीतां, कभी घर अपने विच वड़िया ही नहीं।
रोज एवें शैतान ना लड़दा, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह एवें आसमानी उड़दियां फड़दा है, जरा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। क्या फायदा है तुम्हारा चांद पे जाने का? क्या फायदा है जीवन में तुम्हारी ऊंची ऊंची उड़ाने लेने का, छलांगे लगाने का कि मैंने ये भी प्राप्त कर लिया, मैंने वो भी प्राप्त कर लिया, मैं हेलीकॉप्टर भी ले लूंगा, मैं हवाई जहाज भी ले लूंगा, मैं इतने बड़े बड़े चवारों का भी बना लूंगा, मकान बना लूंगा। मैं जो भी तुम बड़ी बड़ी छलांगे लगाते हो जीवन में, आसमानी उड़दियां फड़दा है, जरा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। जीवन में तुमने कुछ भी प्राप्त किया, बाहर का कुछ भी पकड़ा, वो बेकार है। जो घर बैठा उसे नहीं पकड़ा आपने, तो फिर फायदा ही क्या है? जो सब नेड़े से भी नेड़े है और तुम दूर से भी दूर जाते हो। तुम्हारा मन दूर की गोटी खेलता है, तुम दूर से भी दूर जाते हो। तुम सोचते हो भगवान तुमको कैलाश पर्वत में मिलेगा, भगवान तुमको केदारनाथ में मिलेगा, भगवान तुमको हिमालय पर्वत में मिलेगा। वो तो कन कन में है, वो तो हर जगह है। और गुरु साहबानों ने कहा कि भीतर, नेड़े से भी नेड़े। दूर जाने की तो जरूरत नहीं। तुम दूर की यात्रा पे क्यों पड़े हुए हो? क्यों अपने आप को कष्ट दे रहे हो? होंगे भगवान सभी जगह होंगे। जब सब जगह है तो वो कैलाश पर्वत में भी होंगे, वो केदारनाथ में भी होंगे, वो हिमालय में भी होंगे, क्योंकि हिमालय भी उसी का रूप है। हिमालय पर्वत भी तो उसी में से बना है। खाली था सब कुछ, जो धरती उसी ने बनाई, और जो वो हिमालय पर्वत इसी धरती का हिस्सा है। जो मिट्टी भी उसी की है। सब कुछ उसी से बना है। माना वहां पे भी भगवान है, लेकिन इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है हमको। वो नेड़े से भी नेड़े है, हमारे भीतर ही है। हमको भीतर में ही खोजना है। वहां भी तो हमें साक्षात बैठे तो नहीं मिल जाएगा। अगर हिमालय पर्वत में भी जाएंगे तो वहां बैठा इंतजार तो नहीं करेगा, आओ भाई आगे तो बड़े थके होने, पहले चाय पानी पियो। वहां कोई नहीं बैठा होगा तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए। वो इधर बैठा है अंदर में। अंतर में खोजो, अंतर में जाओ मेरे बच्चों। तो कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी ऊंची उड़ारियां ले लो, बुल्ले शाह ने बात खत्म कर दी। तुम तो जो जैसे होता है ना कि मुर्गियां होती है ना, वो कुछ भी डालो मुर्गियों को छोड़ दो, लेकिन बाहर जाकर के वो कचरा ही फोलती हैं। वो तुम्हारे अंतर में बैठा है, तुम्हें आवाज दे रहा है कि हाँ मुझे सुन। लेकिन कल बात हुई थी ना, माया तारी अन्ना बोला, शब्द न सुनी वो रोल गचोला। तुम्हारे अंदर तो हाहाकार मचा हुआ तुम्हारी कामनाओं का, तुम्हारी वासनाओं का। तो तुम वो परमात्मा की धीमी आवाज को कैसे सुनोगे? खो गई है वो आवाज, दब गई है आवाज तुम्हारी कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं की शोर शराबे में। वो तो भीतर है, तुम्हें पुकार रहा है। उसकी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती। बे बोल दे दी तनु खबर ही नहीं, कौन बिच तेरे पिया बोलदा है। उसकी खबर ही नहीं है कि हमारे बीच में कौन, हमारे भीतर में कौन बोल रहा है। बे बोल दे दी तनु खबर ही नहीं, कौन बिच तेरे पिया बोलदा है। ढूंढे वारस नू है वो बिच तेरे, वांग मुर्गियां दे पिया कूड़ा फोलदा है। ढूंढे वारस नू है वो बिच तेरे, वांग मुर्गियां दे कूड़ा पिया फोलदा है। भला बुझखा कौन है बिच तेरे, शायद ओही होवे जिन्हों टोलदा है। बुल्ले शाह रब तेरा थे तो दूर नहीं, आपे आवाज मारे आपे बोलदा है। वही है, एक ही है, तू और मैं नहीं है। दो तो तुमने बना रखे हैं, प्रभु मैं, प्रभु तू। ये मैं तू का तो जंजाल तुमने खड़ा कर रखा है। तुमने दो बना दिए, तुम्हारे अहंकार ने दो बना दिए, पर्दा डाल दिया बीच में, खुद ही डाल दिया पर्दा। ये पर्दा भी तुमने खड़ा किया है, इस पर्दे को भी तुम ही गिराओगे। इस पर्दे के गिरते ही हुबहू रूबरू, हुबहू
तुम्हारे जैसा है, हूबहू रूबरू, आमने सामने, बात खत्म। सो जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो, मुर्गियों की तरह कचरे में तुम कचरा फरोलते जा रहे हो, वो तो तुम्हारे भीतर है। बाहर क्यों जा रहे हो? वही बोलता है, आप पे बोले, आप बुलावे, आप करे हु। तो जो अंतर में चला जाता है, अंतर में स्थिर हो जाता है, अमृत की बूंद को छू लेता है, अमृतमय हो जाता है, परमात्मा रूपी अमृत का रसपान कर लेता है, परमात्मा में समाहित हो जाता है, वो मस्त हो जाता है। उसकी चिंताएं गई, उसके दुख गए, उसके संताप गए। मस्त तो वही हो सकता है जिसके चिंता नहीं है, जिसको कोई भय नहीं है, कोई दुख संताप नहीं है, वही मस्त हो सकता है। तुम भी मस्त होते हो जगत में, थोड़ी देर को लिए हो लिए, थोड़ी देर बाद फिर से तुम्हें वही जंजाल, वही चिंताएं, वही डर, कल क्या होगा, इसका क्या होगा, मेरी बहू का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा। तुमको वही चिंताएं फिर से घेर लेते। थोड़ी देर के लिए तुम मगन हो जाते होते हो, लेकिन जय भी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि वो तुमको थोड़ी देर के लिए मगन करके, मस्त करके तुमको स्वाद तो चखाता है कि देख, चख के देख इस मस्ती का, इस मगन होने का, कि जब तुम निर्भय निर्वैर तू बन जाता है, बिल्कुल कोई चिंता तुमको नहीं सताती, कोई कुछ नहीं सताता, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, तो देख तुम कैसा अपने आप को हर्षोल्लाहित, कैसे कैसे उल्लास से भर जाता है, हर्ष से भर जाता है, मस्त हो जाता है। थोड़ी देर के लिए सब भूल जाता है, क्योंकि मेरा दुश्मन भी है, कोई मेरा कोई प्रतिस्पर्धी भी है, मेरे को कोई चिंता भी है, मुझे ये करना, जब मुझे वो करना, थोड़ी देर के लिए तुम सब भूल जाते हो। ये भगवान की बहुत कृपा है, वो तुमको स्वाद चखाता है कि चख, वो तुमको चखाता है कि ताकि तुम ढूंढो कि ये कहां से आया, ये स्वाद, ये कहां है, इसका स्रोत। अगर ऐसी हालत मेरी सदा के लिए हो जाए, अगर ऐसी दशा मेरी सदा के लिए हो जाए, ऐसा मस्त मैं हमेशा के लिए हो जाऊं, अगर मेरा ये भय चला जाए, ये मेरी चिंताएं चली जाए, मेरे दुख संताप सदा के लिए चले जाए, कैसे हो सकता है, कहां से? वो भगवान तुमको प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है कि आ ढूंढ इस स्वाद को। लेकिन तुम संसार में ढूंढते हो, यही तुम्हारी गलती है। संतों ने कहा है कि भीतर आओ, अंतर में आओ। तो जो अंतर में चला जाता है वो मगन हो जाता है। फिर वो कहता, संतो मगन भया मन मेरा, फिर ऐसा मस्त हो जाता कि फिर उसको चिंता नहीं, फिर उसको चिंता नहीं है। फिर संसार कहते हैं कि इसको क्या हो गया भाई, कल तक तो काम धंधे पे था, बड़ा ठीक ठाक चल रहा था, दुकानदारी भी कर रहा था, ये हो गया, अब सब कुछ भी भक्ति में लगा रहता है, जिसका ध्यान उधर लगा रहता है, संसार भी तुमको देख करके जलने लग जाता कि इसमें मस्ती कहां से आ गई, इसको ऐसा क्या मिल गया, ऐसा खजाना क्या मिल गया कि इसकी चाल ही शहंशाहों जैसी होगी, इसकी तो चाल ही बदल गई। कहते हैं ना लोग, जब किसी को कुछ मिल जाता है तो लोग कहते हैं यार इसकी तो चाल ही बदल गई। तो जब तुमको प्रभु रूपी खजाना मिल जाएगा तो तुम्हारी चाल नहीं बदलेगी क्या? तुम्हारी चाल ढाल रंग ढंग सब सभी बदल जाएंगे तुम्हारे। फिर तुम्हारे जीवन की सारी जो कल तक जमी जमाई व्यवस्था थी ना, वो सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। तुम बिल्कुल पलट जाओगे, तुम बिल्कुल बदल जाओगे, क्योंकि फिर तुम अंतर से जी रहे हो, तुम फिर बाहर से नहीं जी रहे हो। तुम बदले तुम बदलोगे, बदल जाओगे। क्यों? रंग चढ़ गया अभी मस्ती का, एकाकार हो गया उस निराकार से। तो जब मस्ती आई कैसे आती है, इसकी भी प्रक्रिया है। अहनिस सदा एक रस ला गया, दिया दरीबे डेरा, अहनिस सदा एक रस ला गया। अब इस मस्ती की स्थिति को, इस मदहोशी को पाने की जो प्रक्रिया है वो है अहनिस। शब्दों पे मत जाना। पुराने संत महात्मा थे जो वो पढ़े लिखे नहीं थे हमारी तरह से कि व्याकरण को देखेंगे, ग्रामर को देखेंगे, उच्चारण को देखेंगे।
तुम जाते हो उच्चारण पे, उच्चारण से कुछ नहीं, तुमने शुद्ध उच्चारण भी कर लिया तो शुद्ध तो कर भी तब भी तो नहीं किया ना। तुमने शुद्ध उच्चारण तो कर लिया, तोता भी रट लेता है राम राम, पर उसको राम राम रटने से राम राम का मतलब तो पता नहीं चला ना। तुम भी कितनी भी तुकें पढ़ लो, रट्टा मार लो, शुद्ध उच्चारण कर लो, परंतु अगर उन तुकों को पढ़ के उनका मतलब नहीं समझा और जीवन में समझ के उतारा नहीं, तो तुम्हारे शुद्ध उच्चारण का भी कोई फायदा नहीं, तुम्हारी शुद्ध व्याकरण ग्रामर का कोई फायदा नहीं, तुम तोते बन गए। भाई बच्चा भी तोतला बोलता है, उल्टा पुल्टा भी बोल देता है, साफ साफ नहीं बोल सकता, उसका उच्चारण शुद्ध नहीं होता, तो क्या मां समझती नहीं कि मेरा बच्चा क्या मांग रहा है, जब मेरा बच्चा क्या कह रहा है। भगवान जानता है किस इंसान की मंशा क्या है, इस इंसान की इच्छा क्या है, जो कहना क्या चाहता है। वो भाषा के पीछे नहीं है, वो उच्चारण के पीछे नहीं है। इसमें से तुम निकल जाओ, जो अपने मन से निकाल दो कि मुझे उच्चारण शुद्ध करना है। बाबा नानक जी ने तो बिल्कुल ही पत्ते साफ कर दिए सबके, बहुत खुश हूं इस बात से। उन्होंने तो बोल दिया पाख्या पाव अपार, भाषा का तो मतलब ही नहीं है। जब भाषा का मतलब ही नहीं है तो व्याकरण कहां से आएगी भैया, उच्चारण कहां से आएगा जब भाषा ही नहीं है। भगवान से बात करने के लिए भाषा की जरूरत ही नहीं है। पाख्या पाव अपार, उसकी भाषा तो प्रेम है, वो भी अपार, बहुत सारा प्रेम, अपार, आर न पार। तो संतों ने जैसे कैसे भी करके अपने मन की व्यथा को, अपने मन की स्थिति को, चाहे वो लोकल लैंग्वेज थी, चाहे गांव की लैंग्वेज थी, या कुछ भी था, उन्होंने लिख दिया कैसे न कैसे करके, कुछ शब्दों में ढाल दिया अपने अंतर की हालत को, ताकि हम कुछ सीख सके। अब जहां पे कहा जा रहा कि अहनिश, अगर शुद्ध हिंदी में आ जाएंगे तो वो कहेंगे अहरनिश। अहरनिश का मतलब, अहनिश का मतलब दिन रात, सतत, लगातार, श्वास बाहर जाए श्वास अंदर आए। अहनिश सदा एक रस लाग्या, दिया दरी वे डेरा। तो एक रस में वो भगत लीन हो गया, प्रभु रस में, उसको एक ही रट लग गई, हरि नाम की धुन। वो भी संसार के ठीकरों के पीछे नहीं है, वो संसार के सुखों के पीछे नहीं है, वो सदा सदा के सुख के पीछे है। यानी सदा एक रस ला गया, एक ही रस, एक ही रस, राम रस। इस रचना को एक ही रस चाहिए, राम रस चाहिए, बस ये प्रक्रिया है। उसने अपने आप को इस प्रक्रिया में ढाल लिया। 24 घंटे सतत अहरनिश, दिन और रात, राम नाम। ऐसे जब अहरनिश सदा एक रस लाग्यो, तो ऐसे उसका जो मन है, ऐसे उसका मन मस्त हुआ, ऐसे उसका मन मगन हुआ। लेकिन वो 24 घंटे याद करता है, सिर्फ प्रभु को याद करता है। याद तुम भी करते हो, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी याद नहीं करते, याद तुम भी करते हो, लेकिन तुम क्या क्या याद करते हो, सोचो जरा, दिन में क्या क्या याद करते हो। तुम कितना कितना कुछ याद करते हो। तुम्हारी जो याद है ना, याद शक्ति है ना, वो भी विशक्त हो गई है, वो भी खंडित हो गई है, खंड खंड में बट गई है। क्योंकि तुम बटे पड़े हो काम धंधे में, तुम बटे पड़े हो पद प्रतिष्ठा में, तुम बटे पड़े हो लोभ मोह में, तुम बटे पड़े हो पत्नी में, तुम बटे पड़े हो पुत्रों में, तुम बटे पड़े हो किसी काम धंधे में, लाभ हानि में। तुम्हारी याद में ये सब बातें घूम रही है। तुम्हारी याद पिन पॉइंटेड नहीं है, एक पॉइंट के ऊपर जो है